इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये हमारी मशीन चालू हो गई है। आपकी दुकान पे कस्टमर आता है, उसको एक फॉर्मल शर्ट चाहिए और एक जीन्स का पैंट चाहिए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। ये आपका बिल बन के तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके बिजनेस पॉइंट में। अगर आप कोई अपनी दुकान चलाते हैं या कोई आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे आप किराने की दुकान चला रहे हैं, आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कोई आपकी हार्डवेयर की शॉप है, या आप कोई अपनी गारमेंट की शॉप खोलना चाहते हैं या चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बिल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही छोटी सी बिलिंग मशीन आई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इजो की छोटी सी बिलिंग मशीन है। ये मेरे हाथ में आ गई है, इतनी छोटी सी मशीन है और ये बहुत ही सुपर फास्ट काम करती है। ये मोबाइल से ऑपरेट होती है और सिर्फ 2 क्लिक में आपका बिल निकाल के आपको दे देगी। आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। आपकी दुकान अगर छोटी है, आप अपने काउंटर पे अपने पास इसको रख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इससे बिल निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। साथियों, ये मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, बहुत ही छोटी मशीन है। आगे मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा, इससे कैसे बिल निकाला जाता है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना। अगर आप कोई इस टाइप की दुकान अगर चलाते हैं तो आपको इस बिलिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। आप इस मशीन से कैश में भी लेन देन कर सकते हैं और आप यूपीआई से भी लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ प्रोडक्ट पे बार कोड का सिस्टम है तो इस मशीन के साथ आपको एक बार कोड स्कैनर भी मिलता है। अगर आप बिलिंग के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं तो वहां पे आपका स्पेस भी ज्यादा लगता है और 70 से 80 हजार रुपए आपका खर्चा भी होता है। लेकिन ये मशीन साथियों बहुत ही सस्ती है, मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, बिल निकालना बहुत ही इजी है। आप कहीं भी दूर दराज बैठे हुए पूरे दिन का लेखा जोखा ट्रैक कर सकते हैं। आज हमारी दुकान पे कितनी सेल हुई है, कितना हमारी दुकान पे स्टॉक बचा हुआ है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। अगर आपकी मान लीजिए कोई गारमेंट्स की शॉप है तो गारमेंट्स की शॉप में अक्सर होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई आइटम सेल की और कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करने या एक्सचेंज करने आपकी दुकान पे आता है। सपोज करिए आपने अपनी दुकान पे 7 डेज की एक्सचेंज पॉलिसी बनाई हुई है, तो आप इस मशीन की सहायता से अपने बिल में मेंशन कर सकते हैं 7 डेज एक्सचेंज पॉलिसी। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया, उसने आपसे कोई कपड़ा खरीदा और वो ले गया। 1 महीने उसने इस्तेमाल कर लिया, फिर आपकी दुकान पे वो आता है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे कोई आप दूसरा दिखा दीजिए। अगर आपने उसको बिल दिया हुआ है तो उसमें आपका सारा मेंशन रहेगा किस तारीख को वो बंदा वो कपड़े खरीद के ले गया है। अगर उसको परचेज किए हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आप उसको मना कर सकते हैं कि सर आपका जो है एक्सचेंज का डेट निकल गया है, अब मैं एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नए नए कपड़े ले जाते हैं, इधर उधर फोटो खिंचवा लेते हैं, पार्टी में गए और भी कहीं गए, उसके बाद उसको पैक करके दुकानदार को वापस करने चले आते हैं। तो अगर आपने बिल दिया हुआ है तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने उस कपड़े को किस दिन बेचा हुआ है, किस डेट को बेचा हुआ है। अगर आपकी गारमेंट्स की शॉप है तो गारमेंट्स की शॉप के लिए आपको ये मशीन जरूर परचेज करना चाहिए। कैसे आपको बिल निकालना है, पूरी जानकारी आपको आगे मैं देने वाला हूँ। अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये हमारी मशीन चालू हो गई है। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर को काट के बाहर निकाल देता हूँ। साथियों, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपल ईजो टाइप करना है, EZO। ये देखिए मैंने ईजो बिलिंग मशीन ये लिखा हुआ आ गया। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। मैंने ये ऐप पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने ऐप को ओपन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बिल कैसे निकालना है। आप सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आपकी दुकान पे कस्टमर आता है, उसको एक फॉर्मल शर्ट चाहिए और एक जीन्स का पैंट चाहिए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। ये आपका बिल बन के तैयार हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल बन के बाहर आ गया है। इसी तरह से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कोई कस्टमर आता है, उसको एक हुडी चाहिए, आपने हुडी पे क्लिक कर दिया। उसको एक ट्रैक पैंट चाहिए, उसको टी शर्ट 2 चाहिए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। ये आपका बिल बन के बाहर आ गया।
ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है, सिर्फ 2 क्लिक में आपका बिल बन के बाहर निकल आता है। ये देखिए, इसमें भी आपकी शॉप का नाम हो गया, ये आपकी शॉप का लोगो होगा। यहाँ पे आप जिस टाइप का भी लोगो लगवाना चाहते हैं, आपका लोगो बन के यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका टोटल हो गया, ये आपका जो है 2596 रुपये टोटल बिल हो गया। तो इस तरह से आप अपनी गारमेंट शॉप का बिल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए आपको डिस्काउंट लगाना है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पे कस्टमर आया, उसने एक फॉर्मल शर्ट परचेज किया, एक हुडी उसने ली, एक शॉर्ट ले लिया। अब आपको डिस्काउंट कैसे देना है, आप यहाँ पे डिटेल में जाएंगे, डिटेल में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिस्काउंट लिखा होगा। यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट परसेंटेज में दे सकते हैं, यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट लिख के दे सकते हैं। तो सपोज करिए आपको परसेंटेज में देना है, आप परसेंटेज वाले पे क्लिक करिए। आपको जैसे मान लीजिए 10% अगर डिस्काउंट देना है, आप 10 लिख के यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये आपका बिल बन के निकल आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बिल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला। ये आपकी शॉप का नाम हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया, ये आपका बिल नंबर, डेट, ये आपका बिल टू कैश सेल, जैसे मैंने कैश में सेल किया है। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो यहाँ पे ऑनलाइन का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम नेम, फॉर्मल शर्ट एक 599, हुडीज एक 889, शॉर्ट्स एक 400, टोटल आपका बना 1898। आपने डिस्काउंट लगाया 10% का, ये आपका 189 और 80 पैसे आपका डिस्काउंट हो गया। टोटल अमाउंट आपका 2087 पैसे। तो इस तरह से साथियों आप चाहो डिस्काउंट भी दे सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फ्लैट डिस्काउंट देना चाहते हो, तो कोई कस्टमर आता है, उसने आपसे 2 जीन्स पैंट परचेज किया, एक उसने ट्रैक पैंट परचेज किया, उसको 2 टी शर्ट चाहिए। आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल में जाना है। अब आपको यहाँ पे नीचे डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज वाले पे नहीं क्लिक करना है, आपको कैश डिस्काउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप उसको फ्लैट मान लीजिए 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप फ्लैट 100 रुपीज़ का उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, सेव पे आप क्लिक करिए। ये आपका बिल बन के बाहर निकल आया। ये देखिए सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपका शॉप नेम हो गया डिवाइन कलेक्शन, ये आपका एड्रेस हो गया, ये आपका बिल नंबर, ये आपका डेट हो गया, यहाँ पे आपका बिल टू कैश, आइटम नेम जीन्स 2 पीस 900 के हिसाब से आपका 1800 हो गया, टी शर्ट आपका 2 पीस 499 के हिसाब से 998 हो गया, ट्रैक पैंट आपका एक 699 के हिसाब से 699 हो गया, टोटल आइटम आपका 3 पीस हो गया, टोटल क्वांटिटी आपकी 5 हो गई, सब टोटल आपका 3497 हो गया। आपने कैश डिस्काउंट कस्टमर को दिया 100 रुपीज़ का, टोटल आपका बन गया 3397। मोड बाई पेमेंट कैश रिसीव्ड 3397। तो इस हिसाब से आप बिल बना के कस्टमर को दे सकते हैं। आप चाहो तो परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हो, या आप चाहो तो कैश में डिस्काउंट दे सकते हो। दोनों तरह से आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो। इसके अलावा साथियों इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप डेली की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आज हमारी सेल कितनी हुई, आप महीने का सेल चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप घर बैठे भी अपने लेन देन का लेखा जोखा देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में कोई नई आइटम आई है, तो आप अगर उस आइटम को ऐड करना चाहते हैं अपने प्राइस के साथ, तो आप यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए न्यू आइटम का ऑप्शन आ गया, आप न्यू आइटम पे क्लिक करके अपनी आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें स्टॉक देखने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ये मान लीजिए फॉर्मल शर्ट है, फॉर्मल शर्ट 191 बचा हुआ है, हुडीज 150 बचा हुआ है, जीन्स 204 बचा हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपना स्टॉक भी देख सकते हैं और अपना नया आइटम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या पुराना आइटम ही आपको ऐड करना है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए कस्टमर केयर से, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए सबसे ऊपर फ़ोन नंबर आ गया, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें ये देखिए डैशबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डैशबोर्ड है, रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, सेल लिस्ट, आप सेल लिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये देखिए आपको महीने की लिस्ट मिल जाएगी, डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, आपका कितना पीस बिका, कितना पीस अभी बैलेंस में रह गया है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं।
इसके अलावा साथियों सेटिंग में आप जाएंगे, प्रोफाइल सेटिंग है, बिलिंग सेटिंग है, प्रिंटिंग सेटिंग है, हर तरह का आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। आपको साथियों ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मशीन लेंगे तो आपके पास कस्टमर केयर का सीधे फ़ोन आएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप सीधे कस्टमर केयर को फ़ोन करिए, कभी भी आप फ़ोन करिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि इससे किस तरह से आप बिल निकाल सकते हैं। साथियों बहुत ही यूजफुल मशीन है और ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। अगर आप कोई गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स की आपकी कोई शॉप है या आप भविष्य में गारमेंट्स की शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको ये मशीन जरूर परचेज करनी चाहिए। दोस्तों ये मशीन कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल है। जब आप इस मशीन को ऑर्डर करेंगे ये मशीन आपके घर पे आ जाएगी। इस मशीन की जो प्राइस है वो 6999 है। आप 6999 में इस मशीन को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब ये मशीन जब आपके घर पे आ जाए उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। आप ये मशीन खरीद के अपने बिलिंग का सारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके अलावा गारमेंट्स बिजनेस में एक प्रॉब्लम और आती है। सपोज करिए आपने किसी कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, कोई आइटम 1200 रुपए की है, सभी को आप 100 रुपए देते हैं, उसको आपने 200 रुपए का दे दिया और कुछ दिन बाद वो कस्टमर आपसे एक्सचेंज कराने आता है कि मुझे ये एक्सचेंज करना है। आपने उससे पूछा कि आप कितने का ले गए, उसने आपको बताया कि 1100 रुपए का ले गया। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि ये मैंने 1100 का दिया या 1200 का दिया या 1000 रुपए का दिया। अगर आपने उसको बिल दिया हुआ है तो उसमें आपका पूरा डिस्काउंट मेंशन रहेगा। आपने उसको कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, किस डेट को वो बंदा वो आइटम ले गया है,